रशिया आर्मी में गोली खाकर शहीद हुआ 21 साल का नौजवान बेटा, जिसकी वर्दी इस ताबूत के अंदर आई है और बेसुध पड़ा है वो बेटा, जिसके लिए पिता ने कभी दुआएं की थी। 6 लाख रुपए कर्ज लेकर उसे रशिया भेजा था पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ पिता के हाथ में उसकी वर्दी है, जूते हैं और बेटा इस वक्त इस दुनिया से जा चुका है। पिता को ये भी नहीं मालूम कि इसकी मौत कब हुई है। इतनी ज़्यादा जो बदबू है वो इस ताबूत से आ रही है। जब ये शव यहाँ पर पहुँचा तो आखिरी बार कोई उसके चेहरे को छू तक नहीं पाया, क्योंकि केमिकल और दवाई लगाकर इस बॉडी को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि गोली लगती है। अक्टूबर महीने से लेकर अब तक परिवार उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है और फिर एम्बेसी से एक कॉल आता है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जो ड्रेस, जो वर्दी इस ताबूत के अंदर आई है, इसी पर लगे एक बैच से अनुज शर्मा की पहचान होती है कि वो घरोंडे के चोरा गांव का रहने वाला है। एक मजबूर पिता है जो मजदूरी करते हैं, कर्ज लेकर अपने बच्चे को बाहर भेजा था। आपको बता दें, यूक्रेन रशिया का ये युद्ध ना जाने कितने भारतीयों की जान लेगा। आज एक बेटा एक आर्मी में होते हुए शहीद हुआ है, लेकिन किसी तरीके से कोई सैन्य सम्मान उसको नहीं मिला है, कोई अंतिम विदाई उसको नहीं दी गई है। चुपचाप एक पिता जो है अपने बेटे को अलविदा कह रहा है। ये रोते बिलखता परिवार, जिस घर में आज मातम है। कुछ महीनों पहले खुशियां थी कि बच्चा परिवार की गरीबी मिटा सकता है, क्योंकि 12वीं में पढ़ने के बाद स्टडी वीज़ा पर वो बाहर जाता है। और आप देख सकते हैं कि आज गांव के ही शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया गया है। यह आपको रशियन आर्मी का जो फ्लैग है, झंडा है, वो नज़र आ जाएगा। इस झंडे में लिपटकर ये बॉडी पहुंची तो ज़रूर है, लेकिन ये झंडा कितना काम आएगा एक पिता के बुढ़ापे के लिए, एक माँ की दवाइयाँ लाने के लिए, एक बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखने के लिए, या फिर बहनों की शादी के लिए। इस मजबूर पिता के पास सिर्फ अपने बच्चे की एक आखिरी निशानी बाकी है, वो है रशियन आर्मी की ये वर्दी और एक ये झंडा जो उस ताबूत के अंदर आया है। उस बच्चे के चेहरे तक को माँ बाप हाथ से छू नहीं पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ आज उसको इस गाँव के अंदर अंतिम विदाई दी गई है। ये वर्दी है जिस पर लगे जो बैच बताया जा रहा है, उसकी पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि शायद वो कई दिनों तक वहाँ पर पड़ा रहा है, उसके बाद उसकी पहचान हुई, एम्बेसी से फ़ोन आया और आज आप देख सकते हैं कि इस वर्दी को कैसे निहारते देखते पिता जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। एक 21 साल का लड़का अपनी जान गंवा चुका है, जिसके पास उसके माता पिता के लिए, भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा। और फिलहाल जो है पिता जिस तरीके से कर्ज लेकर उसको भेजा था वो भी अभी बकाया है। और एक मजदूरी करने वाला ये परिवार है जो सोचता था कि शायद विदेश जाने के बाद जो है उसके बच्चे के ज़रिए उनका जो परिवार है वो सफल हो पाएगा, वो खुश हो पाएगा, वो सब कुछ पा पाएगा जो वो चाहते हैं। लेकिन अंतिम में आप देख सकते हैं कि शमशान घाट से अपने बेटे का संस्कार करने के बाद उसके जूते और ये झंडा और ये वर्दी लेकर ही ये बाप यहाँ से जा रहा है। आप खुद समझिए कि कितना ज़्यादा असर इस भयानक युद्ध का भारत पर हो रहा है, जो बच्चे आज भी विदेश जाने की सोच रहे हैं। इंडियन आर्मी में तो था नहीं, लेकिन रशियन आर्मी में तो ज़रूर था लड़का। चलो यहाँ नहीं, वहाँ पर गया है तो आप मीडिया को भी, सभी को, ग्रामीणों को भी ये पता है कि इसके जाने का मुख्य कारण क्या होता है। बेरोजगारी होती है जी, गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, आर्थिक तंगी है। इनकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे ये गए थे सिविलियन वर्क के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको फिर मिलिट्री उसमें डाल दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई यदि इतना अच्छा सुविधा संपन्न परिवार होता तो इनको शायद उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब जान तो देखो जी, जान ही है, चाहे वो इंडियन आर्मी से जाए या फिर रशियन आर्मी से जाए। हम पूरे ग्रामीणों की तरफ से ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ भारत सरकार नहीं तो कम से कम भारत सरकार को ये बात रशिया के सामने, मॉस्को के सामने रखनी चाहिए कि जितने बच्चे यहाँ से गए हैं और वो शहीद हुए हैं, भाई उनको कुछ ना कुछ, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, कुछ ना कुछ आर्थिक मदद दी जाए, जिससे उन परिवारों का आगे जीवन कुछ सही तरीके से यापन हो सके। तो आपके माध्यम से यही है भाई, कहीं ना कहीं अब ये कुछ ड्रेस वगैरह, बैज, शूज वगैरह, इनसे तो भाई परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। कमाने वाला लड़का यही था। आपने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू लिया, बाप की हालत देख लिया है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं।
यही है भाई, कहीं ना कहीं बच्चे तो चलो आ भी रहे हैं, कुछ सुरक्षित भी लौट रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ रशियन आर्मी में शहीद हो रहे हैं। तो भारत सरकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टैंड इन के बारे में भी लिए जाए। जिस प्रकार इंडियन आर्मी में आर्थिक सहायता का प्रावधान है, तो रसिया की तरफ भी इस प्रकार की अपनी डिमांड बात भारत सरकार को रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चे ये समझे भाई कल को यदि हम वहाँ जाकर शहीद हो गए हैं तो कम से कम हमारे परिवार को कुछ आर्थिक सहायता तो मिलेगी, जिससे उनका आगे आने वाला जीवन कुछ ठीक रहेगा। अब ऐसे तो चले गए और जी बॉर्डर पे वार में सारे देशों में चल रहे हैं, शहीद हो गए, तो ये तो ना नाम और ना कुछ आर्थिक सहायता। इससे तो अच्छा है कि भाई आगे बच्चों भविष्य है, ना भी जाएं, तो ये मजदूरी कर लेंगे। यहाँ मजदूरी करने में। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। 21 साल के लड़के की डेड बॉडी जो है ताबूत के अंदर उसके घर पहुंची है। 21 साल का ये लड़का अपने परिवार के सपने पूरे करने, अपने पिता के सपने पूरे करने के लिए विदेश जाता है। स्टडी वीजा पर विदेश पहुंचा था, लेकिन फिलहाल रशिया आर्मी में, रूस आर्मी में उसकी जान चली जाती है। 15 दिन पहले ही परिवार को पता चला है कि उसकी मौत हो गई है। हालांकि अक्टूबर 2025 से उससे बात नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि कई लड़के इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, और एक ऐसा युद्ध, यूक्रेन और रशिया का युद्ध, जिसमें जबरन नौजवान युवा जो विदेश जा रहे हैं, भारतीय युवा, उन्हें रूस में लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कुछ महीनों की ट्रेनिंग जिसके लिए वो तैयार तक नहीं होते, जबरन उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जा रहे हैं और मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। फिलहाल वो बहन, वो माँ तड़पती नजर आई, और एक मजबूर पिता जो मजदूरी कर 6 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपने बेटे अनुज शर्मा को बाहर भेजते हैं, और फिलहाल उसकी बॉडी को जो है आज उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। घरोंडा के चोरा गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त मातम है। फिलहाल अपील है, इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को सचमुच इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे युवा बताया जा रहा है अभी भी वहाँ पर फंसे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है एक डाटा जो राज्यसभा में 2025 में सरकार की तरफ से पेश किया गया कि लगभग 2022 से 2025 तक 202 लोग जो हैं वो रशियन आर्मी में जबरन भर्ती कर लिए जाते हैं, जिसमें से सरकार ने 119 लोगों को छुड़वाया, और लगभग जो है कई लोगों की जान चली गई, 7 लोग लापता है, और एक एक कर अब ये बॉडी जो है वो भारत आती हुई दिखाई दे रही है। 15 दिन बाद ये शव पहुंचा और ना जाने कब जो है अनुज की जान जा चुकी थी। फिलहाल की तस्वीरें घरोंडा गांव की है। वीडियो को आप सरकार तक ज़रूर पहुंचाइए। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।